अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 30 जून है, पीर का दिन है। बहुत ही एक अहम बल्कि मशहूर ख़बर अगर मैं कह दूँ, वो पिछले 1-2 दिनों से सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई थी और ये ख़बर थी एक भारतीय अदाकारा की मौत की। उसकी अचानक मौत हुई। 42 ईयर्स ओल्ड, ओनली 42 साल की वो खातून थी, लेकिन उनकी मौत का तयन नहीं हो रहा था कि उनके मौत की वजह क्या बनी। कांटा लगा गर्ल के नाम से मशहूर थी। 2002 में एक फ़िल्म आई थी जिसमें उनका गाना था। उसके बाद वो मशहूर हुई। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ फ़िल्मों में, मुख्तलिफ़ जो आपके शोज़ होते हैं उनमें उन्होंने जो भारतीय टीवी के ऊपर आते थे। लेकिन क्योंकि एक टाइम था जब पाकिस्तान में भारतीय फ़िल्में देखी जाती थीं और उनको लोग बहुत पसंद भी करते थे, जब इजाज़त थी। अब भी लोग देखते हैं मुख्तलिफ़ ऐप्स और मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स के ऊपर, बट ये कि उस तरह नहीं देखी जाती जैसे पहले आपको आम बाज़ारों में जो है वो VCR की कैसेट्स के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर बाकायदा तौर पे भारतीय फ़िल्में मुयस्सर होती थी। अब वो सीन नहीं रहा, तो अब लोग देखते हैं। बट तो लोग जो है उसको बड़ी एक फॉलोइंग थी उस खातून की, शिफाली नाम था उसका, और उसकी अचानक से मौत हो गई। डांसर भी थी, अदाकारा भी थी, बहुत कुछ था। अब इनकी मौत का तयन नहीं हो पा रहा था। पुलिस ने इनकी मौत को मशकूक करार दिया था क्योंकि इनके जो खामंद हैं वो एकदम से, जिनके खामंद पराग त्यागी इनका नाम था गालिबन, ये लेकर आ गए जी इनको हस्पताल। और जब ये अस्पताल लाए इस शिफाली को, तो कहा यह गया कि जी उस वक्त उनकी डेथ हो चुकी थी। जब इनके आसपास और इनके हस्बैंड से पूछ-गछ की गई कि वजह क्या बनी, तो उन्होंने कहा पता नहीं जी, घर पे थी, तबीयत ख़राब हुई और एकदम से हम इनको हॉस्पिटल लेके आए तो इनकी डेथ हो गई है। सोशल मीडिया के ऊपर इनकी आखिरी पोस्टों और इनकी जो आखिरी इनको एक सिक्योरिटी गार्ड ने देखा था और बाकी चीज़ों जो इनके साथी अदाकार हैं उन्होंने अपनी पोस्टें वगैरह शेयर की। बहुत सारी चीज़ें इनके हवाले से शेयर की गई और इनकी मौत के ऊपर फिर इनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। और इनकी मौत के ऊपर बड़ी बात हो रही थी कि आखिर इनकी मौत क्यों वाक़या हुई थी। इनका पोस्टमार्टम किया गया जी और फिर उसके फोरेंसिक एनालिसिस किए गए। अब उनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। तो इनकी जो रिपोर्ट्स हैं, ये उन्होंने जो ख़वातीन हैं, आम ख़वातीन, उनके लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है क्योंकि कुछ ख़वातीन ये चीज़ यूज़ करती हैं जिनसे उनकी मौत वाक़या हुई है। उनकी मौत कैसे वाक़या हुई है, आज की इस वीडियो में ज़रा तफसील आपके साथ शेयर करूँगा। ख़वातीन को इंतबाह करूँगा कि ये चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी क्योंकि इससे खुदा न खास्ता जान जाने का ख़तरा हो सकता है। बहरहाल जी, आपको जैसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, जो इनके पर्सनल जो ज़ाती मुआलिज थे, उनसे जब पूछा गया कि शिफाली को क्या कोई दिल का आर्ज़ा था या वो कोई ऐसी मेडिसिन ले रही थी, तो इनके जो ज़ाती मुआलिज हैं उनका ये कहना था कि इनको जो है कोई चंद सालों के दौरान किसी संगीन तबी हालत का सामना नहीं रहा। और वो ये कहते हैं कि ना ये कोई ऐसी दवाई ले रही थी जैसे कि अपना जो हार्ट की या दिल की कोई दवाई ले रही हूँ, वो नहीं। शिफाली का एक इंटरव्यू बार बार दिखाया गया। इस खबर के आने से पहले लोग सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे थे, जिसमें वो एक इंटरव्यू में ये बता रही हैं कि उनको बचपन से जो है वो मिर्गी के दौरे पड़ते थे और कहा यह जा रहा था कि मे बी उनकी मौत की वजह जो है वो मिर्गी के दौरे हों, क्योंकि उस इंटरव्यू में वाज़ेह तौर पर बता रही थी कि उनको बचपन में क्लासरूम्स में, सड़क पे, रिक्शे में, कहीं आते जाते हुए कई बार मिर्गी के दौरों का सामना करना पड़ा था, जिनसे उसको बहुत मुश्किलात का सामना रहा था। तो लोग कह रहे हैं कि एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि उनको इस किस्म का कोई दौरा पड़ा हो, क्योंकि बताया ये गया, उनके हस्बैंड और उनके घर वालों ने ये बताया कि जब उनकी डेथ हुई तो उससे पहले उन पर कपकपी तारी हो गई थी और वो फर्श पर गिर गई थी। इंडियन मीडिया को अगर देखा जाए तो इंडियन मीडिया ने बार बार ये बताया कि शायद उनके घर में कोई मजहबी रस्म थी और उसकी वजह से जो उनके मज़हब में रोज़ा है उन्होंने वो रखा हुआ था, ज़ाहिरी बात है, और वो भूखी थी और जो है उसके बाद इनके साथ ये हुआ। तो मुख्तलिफ़ इसके हवाले से ख़बरें हैं और मुख्तलिफ़ लोग जो है इसके ऊपर जो है वो बात भी करते रहे कि जी इनके मौत की वजह क्या हो सकती है। अब जनाब, और एक दफ़ा ये भी कहा गया कि मे बी उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक भी हो। लेकिन अब जो चीज़ सामने आई है फोरेंसिक के बाद, वो मैं आपके सामने रख लेता हूँ जी। वो ये है कि शिफाली जो है, बताया ये जा रहा है कि वो एंटी एजिंग के इंजेक्शंस लगवाती थी अपने आप को जवान शो कराने के लिए। ज़ाहिर बात है ये लोग लगवाते हैं एंटी एजिंग के इंजेक्शंस, कि वो इंजेक्शंस लेती थी खातून। और मसला ये था कि जिस दिन उनकी ये डेथ हुई थी उस दिन शिफाली जो है, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो खाली पेट थी और ख़ाली पेट होते हुए उन्होंने दोपहर को जो है वो एंटी एजिंग का इंजेक्शन लिया था। और वो बताया जा रहा है
कि इस एंटी एजिंग के इंजेक्शन की वजह से जो है इन पर कपकपी तारी हुई, वो बेहोश हुई और बेहोश होने के बाद जो है वो उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जाँ बर ना हो सकी और पुलिस ने जो है उसके घर से मेडिसन और बहुत सारी चीज़ें जो थी वो कब्ज़े में ली थी। तो कहा यह जा रहा है कि जो मौत की एक वजह है जो अब वाज़े नज़र आ गई है, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि एक बड़ी वजह जो है वो एंटी एजिंग का जो इंजेक्शन है वो हो सकता है। ख़वातीन अक्सर और बेशतर आपको पता है इस तरह की आम ख़वातीन तो बेचारी नहीं करती, ये जो इसी तरह की ख़वातीन जो होती हैं मॉडल अदाकारा हैं और इस तरह की, और स्पेशली कुछ जो एलीट क्लास की ख़वातीन हैं उनको भी शौक़ होता है छोटा नज़र आने का और एंटी एजिंग के इंजेक्शंस और बहुत सारी चीज़ें, डाइटिंग और बहुत तरीके क्या कुछ करती फिरती हैं उसके लिए, तो उनके लिए ख़तरे की घंटी है। तो इसका मकसद ये है, अब वहाँ पे मेडिकल के उसमें कहा जा रहा है भारत में भी कि इसका मकसद ये है कि खुदा न खास्ता ये भी एक रीज़न हो सकती है कि आप एंटी एजिंग का इंजेक्शन आपके लिए मौत का सबब बन जाए। जो आपको जवान नज़र आने के लिए जो कुछ आप कर रहे हैं हो सकता है वो आपके मौत का सबब बन जाए। तो अब ये भी डिस्कस होना शुरू हो गया और बाकायदा तौर पे भारत में इसके ऊपर डिबेट शुरू हो गई है और मेडिकल के जो लोग हैं वो इसके ऊपर काम करना शुरू हो गए हैं कि क्या वाकई रीज़न ये हो सकती है जैसे बताया जा रहा है कि एंटी एजिंग का इंजेक्शन जो है वो बंदे की मौत का सबब बने। अब देखते हैं इसके ऊपर जो भी सूरत हाल सामने आएगी, जो भी मामलात सामने आएंगे वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ये बहुत वायरल थी ये ख़बर शिफाली की मौत वाली, और क्योंकि जैसे आपको पहले बताया जा रहा हूँ पाकिस्तान में भी इसके फॉलोअर्स थे तो समझ नहीं आ रही थी कि जी क्यों मौत हुई। तो अब ये चीज़ वाज़े हो गई है कि इस खातून की जो मौत है उसमें जो किरदार था वो इसके एंटी एजिंग जो है वो इंजेक्शन का था। बहरहाल अल्लाह जो है वो सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। ये ख़बर आपके साथ शेयर करनी थी। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज के ऊपर वीडियोस अपलोड होती हैं, वहाँ पे भी आप ये वीडियोस देख भी सकते हैं, उनको फॉलो करें फेसबुक पेज को और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। टिकटॉक के ऊपर अकाउंट है, वहाँ पे भी ये वीडियोस अपलोड होती हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं। टिकटॉक के ऊपर भी और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैं मौजूद हूँ, एक्स के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, सब के ऊपर। तो अगर आप इस मामले के हवाले से कोई फ़ीडबैक देना चाहते हैं, मैं कम वीडियोस में ये सारा कुछ कहता हूँ, किसी वीडियो के आखिर में कह देता होता हूँ कि जी अगर आपका फ़ीडबैक जो है वो हमेशा मेरे लिए मैटर करता है। आप अपना फ़ीडबैक जो है वो मुझे ज़रूर दिया करें, मुझे अपने आप को ठीक करने में मदद मिलती है। आप यकीन करें जब आप अपना फ़ीडबैक कमेंट्स की सूरत में देखते हैं या मैं अक्सर कहीं बाहर जाता हूँ और लोग मुझे मिलते हैं और वो बताते हैं कि हम आपकी वीडियोज़ देखते हैं, ये चीज़ ठीक है और ये चीज़ नहीं है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि कम से कम लोग देखते भी हैं और फिर इतने उससे देखते हैं कि हमें उसमें गलतियाँ निकाल के बताते हैं कि जी आपकी ये गलती थी या ये आपने अगर आप इस तरह कर लेते तो ये मज़ीद बेहतर हो सकता। तो हम उस तरीके से फिर अपने आप को ठीक करने की कोशिश भी करते हैं। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमेशा इंतज़ार रहेगा। मेरा नंबर भी कुछ वीडियोज़ के ऊपर मैं लगा देता होता हूँ, तो वो भी आप मेरे व्हाट्सएप पर भी आप मुझे फ़ीडबैक दे सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।